दूर दराज के कालीगढ़ गांव में एक सुनसान हवेली थी जिसमें कोई भी घुसने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले फुसफुसाकर कहते थे कि वहां एक जिन्न रहता था जो एक भूले हुए अभिशाप का संरक्षक था। ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी रात में हवेली को परेशान करता था वह कभी वापस नहीं आता था। एक महत्वाकांक्षी पत्रकार रवि अपने नाम की कहानी बनाने के लिए गांव आया था। उसने एक बूढ़े ग्रामीण से हवेली के बारे में सुना जिसने उसे चेतावनी दी थी कि वह समझ से परे ताकतों से न उलझे, लेकिन रवि ने चेतावनियों को खारिज कर दिया। उसे विश्वास था कि वह सच्चाई को उजागर कर सकता है। कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर वह शाम के समय हवेली में पहुंचा। हवेली के चारों ओर की हवा भारी थी, मानो उसे वापस लौटने की चेतावनी दे रही हो। रात के सन्नाटे में गूंजती हुई एक तेज कराह के साथ गेट खुला। अंदर हवेली में अंधेरा था। टूटे हुए फर्नीचर और हर कोने पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे गए थे जो मंद रोशनी में हल्के से चमक रहे थे। रवि को लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है, लेकिन वह हवेली के अंदर ही अंदर चला गया। अचानक हवा ठंडी हो गई और कमरे में गुनगुनाहट की धीमी आवाज भर गई। रवि ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद से कहा कि यह हवा है। हालांकि खिड़कियां बंद थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने कमरे के बीच में एक पुराना दिया रखा हुआ देखा। दिया अछूता लग रहा था, जैसे किसी ने हाल ही में उसे वहां रखा हो। अपने विवेक के विपरीत रवि ने हाथ बढ़ाकर दिया उठा लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, गुनगुनाहट बंद हो गई और उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी छा गई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, दिया एक अप्राकृतिक रोशनी से चमकने लगा। दिए से एक गाढ़ा काला धुआं निकला जो हवा में तूफान की तरह घूम रहा था। रवि लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और दिया गिरा दिया, क्योंकि धुएं से एक विशालकाय आकृति बन गई थी। उस आकृति की आंखें लाल थीं और एक गहरी गूंजती हुई आवाज थी जो दीवारों को हिला रही थी। मैं जिन्न हूं, उसने कहा, और तुमने मेरी नींद में खलल डाला है। रवि के पैर जमीन पर जड़वत हो गए क्योंकि जिन्न करीब आ गया। क्या चाहिए तुम्हें? रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। जिन्न की हंसी गहरी और खतरनाक थी जो हवेली में गूंज रही थी। तुमने मेरे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत की, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कमरा घूमने लगा और दीवारों पर लगे चिन्ह चमकने लगे। रवि को लगा कि कोई शक्ति उसे जिन्न की ओर खींच रही है। उसका शरीर भय से स्तब्ध हो गया। कृपया मुझे छोड़ दो, रवि चिल्लाया, लेकिन जिन्न सिर्फ मुस्कुराया। तुम्हारी आत्मा अनंत काल तक मेरी सेवा करेगी, उसने धुएंदार हाथ उठाते हुए कहा। एक पल में रवि गायब हो गया। केवल अपना कैमरा और नोटबुक छोड़कर अगली सुबह ग्रामीणों को उसका सामान तो मिल गया, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। हवेली खामोश खड़ी थी। इसके रहस्य एक बार फिर अपनी शापित दीवारों के भीतर सुरक्षित थे। आज तक जिन्न के प्रकोप के डर से कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।